हेलो गाइस, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेस। मार्गदर्शन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक है आपके सामने वो परसेंटेज का तीसरा वाला पार्ट में लेके आया हूं। इसमें बच्चे वो सारे क्वेश्चंस हैं आपके सामने। जैसे आपने देखा होगा कि चीनी का जो मूल्य होता है उसमें कभी कमी हो जाती है, कभी बढ़ा देता हूँ, या खर्च में कमी बढ़ जाती है, या खर्च को समान करने के लिए मैं इस तरीके जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। बच्चों वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने जितने भी फ्रेंड हैं सारे फ्रेंड लोगों में इस वीडियो को शेयर करो, जिससे आप लोगों को फ़ायदा तो हो ही रहा है। आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सबको भी फ़ायदा होना चाहिए। बेल आइकन दबाओ जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपके सामने आए, जितनी वीडियो हैं वो आपको देखने के लिए मिले। और बाकी जितनी वीडियो मैंने डाल रखी हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पे लिंक दे रखा है और लिंक से आप किसी भी वीडियो को ओपन करके आप कंटिन्यू सारे टॉपिक वाइज सारे पार्ट 1 पार्ट 3 सारी वीडियो का आप कंटिन्यू देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बच्चे में बात करूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि चीनी की कीमत में 20% की बच्चे अगर मैं वृद्धि कर देता हूँ तो खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि जो खर्च है वो मेरा क्या रहे, समान रहे। तो सबसे पहले बच्चे क्या करो, एक थोड़ा सा आप लेट कर लो कि आपके पास जो खर्च है ना वो खर्च को आप थोड़ी देर के लिए 100 मान लो। और बच्चे कह रहा है कि कीमत में 20% की वृद्धि कर दूं तो खपत में कितने % की कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे। तो बच्चे अगर मैं इसमें 20% की वृद्धि कर देता हूं तो मैं बोलूँगा कि इसके खर्च में 20% की वृद्धि कर दूं तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। उसके बाद अगर बच्चे में बात करूं कि खपत में कितने %, ये आपके पास जो नया खर्च आ गया, नया खर्च वो कितना आ गया, 120 आ गया। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि खपत में कितने % की मैं कमी की जाए ताकि खर्च समान रहे। बच्चे ये वाले खर्च को समान करने के लिए इस 120 को मुझे 100 करने के लिए मैं इसमें कितने की कमी करूं। आप बोलोगे भैया आप इसमें 20% की या 20 की कमी कर दो। तो अगर मैं 120 में बच्चे में 20 की कमी कर दूंगा तो ये 100 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्वेश्चन में कह रहा है कि खर्च आपका कैसा रहना चाहिए, खर्च समान रहना चाहिए। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि -20 मेरे पास कमी हो गई और आपके पास जो नया खर्च पे सारी चीज वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे हम आपके सामने तो वो कितना आ जाएगा, 120। तो बच्चे अगर मैं यहाँ से इसको काटना चाहूँ या इस वाली वैल्यू को और छोटा करना चाहूँ तो 1/6। इट मीन्स मैं इसकी परसेंटेज वैल्यू की बच्चे बात करूं तो आपके सामने हो जाएगा 1/6 जो वैल्यू होती है आपके सामने वो कितनी की होती है, आप बोलोगे 16/2/3% की इसमें क्या होगी बच्चे, कमी हो गई। क्योंकि माइनस साइन मेरा ये इंडिकेट करता है कि इसमें मेरे पास जो कमी हुई है वो कितने की हुई है। तो मैं कह सकता हूँ 16/2/3% ये वाला साइन होता है बच्चे, ये कमी का होता है। और जहाँ पर भी अगर मैं ये वाला साइन करूँगा तो ये वृद्धि का साइन को इंडिकेट करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपके सामने बात करूं इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से देखता हूं कि खर्च मेरे पास 100 है और उसमें 20% की वृद्धि करूं तो नया खर्च मेरे पास 120 हो गया। खर्च को समान करना है बच्चे तो 120 को अगर मैं 100 करने के लिए इसमें 20 की कमी करूंगा, 20 की कमी की किस पे की, इस 120 वाले खर्च पे की। और परसेंट में चेंज करने के बाद इसका जो आंसर आया वो आपके सामने कितना आ गया, आपका आंसर जो आया वो आया 16/2/3%। इसी तरीके से आपको सारी वीडियो को आप देखने का पता भी लग रहा होगा, आप कंटिन्यू वीडियो को देख रहे होंगे। तो मैंने एक ही सारे कंसेप्ट पे पूरी यूनिटरी मेथड से मैंने आपके पास परसेंटेज खत्म की है। ऐसे ही जो आपके सामने आने वाले चैप्टर्स हैं मैं कोशिश करूंगा कि आपके पास एक ही कंसेप्ट दिया जाए जिससे बच्चे को किसी भी प्रैक्टिस में या आपके पास मैथ बनाने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो अगर मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है, सेम क्वेश्चन है बच्चे। तो सबसे पहले मैंने इसको क्या कर लिया, रफ करने के बाद क्वेश्चन को पढ़ा। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी की कीमत में अब की बार वो क्या कर रहा है, 30% की कमी आ गई और खपत में कितने % की यहाँ पे बच्चे क्या करे, वृद्धि करे ताकि खर्चा आपका कैसा रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। तो खर्च मैंने 100 मान लिया। अगर बच्चे में 100 में 30% की अगर मैं कमी कर दूं तो आप बोलोगे कि नया जो खर्च आ जाएगा वो आएगा आपके पास
70 रुपीज़। उसके बाद बच्चे अगर 70 खर्च है तो खपत में कितने परसेंट की, इस खपत को मैं कितने परसेंट की वृद्धि करूं कि आपके पास खर्च समान रह जाए। बच्चे इस 100 करने के लिए आप इसमें कितने की वृद्धि करोगे, आप बोलोगे भैया इसमें 30 की क्या करोगे, वृद्धि करोगे, तभी आपका खर्च कितना बनेगा, 100 बन जाएगा। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं 100/70 और परसेंट मीन्स होता है 100। अगर इस वाली वैल्यू से मैंने बच्चे इस वाली वैल्यू काट दिया और ये आपके पास 300 हो गया और ये 7 हो गया, तो मैं कह सकता हूँ इसको 7 से डिवाइड करोगे, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 6/7% की इसमें बच्चे क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यही मेरा क्या है, आंसर है। इट मीन्स तो मुझे किसी भी क्वेश्चन में बच्चे करना कुछ भी नहीं है और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे और उसका आंसर लेने की कोशिश करेंगे। सेम यही कंसेप्ट रहेगा। आपने खर्च 100 मान लिया, 100 करने के बाद मैं 30% की इसमें वृद्धि कर देता हूँ, कमी कर देता हूँ, तो बच्चे 100 पर 30% की कमी कितनी हो गई, 70 हो गई। नया खर्च 70 हो गया, इसको पहले खर्च के समान करोगे तो इसमें 70 में कितना ऐड करोगे, आप बोलोगे मैं 30 ऐड करूंगा, तो बच्चे तभी तो ये कितना हो जाएगा, 100 होगा। 100 मैंने यानी 30 की वृद्धि की 30 की कितने पे की, 70 पे की, और इसे काटने के बाद 300/7 आ गया। 7 चौक 28, 28 के बाद 2 बच गया 20, 7 दूनी 14, 14 में 6 बच गया, 6/7, यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वो मैं टिक करूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाऊंगा। तो बच्चे यही आपके पास मैथ का ऐसा कोई बड़ा ऐसा कोई बवंडर नहीं कह सकते हम, या इसको बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं कह सकते। पता नहीं बच्चों को मैथ कैसे बोलते हैं कि मैथ नहीं समझ में आता, बट आप इसी तरीके से पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से मैथ कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बस सेकंडों में क्वेश्चंस होते हैं, बट डिपेंड ये करता है आप वीडियो को पूरा देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, सर का कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से वैल्यू ली जा रही है और किस वैल्यू पर किस तरीके से काम किया जा रहा है, ये ज़्यादा आपके पास इंपॉर्टेंस रखता है। बच्चे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आपके सामने, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि चीनी की कीमत 30% घट गई और खपत में कितने परसेंट की वृद्धि करी जाए कि खर्च में केवल 10% की कमी आए। तो सबसे पहले बच्चे अगर मैं खर्च 100 मान लूं और 100 खर्च मानने पे इसमें 30% इसकी क्या है, कीमत घट गई, तो बच्चे अगर मैं इसमें 30% की कमी कर दूं तो आप बोलोगे कि नया जो खर्च आ जाएगा वो मेरा 70 आ गया। और 70 आने के बाद इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में इसमें कि केवल खर्च जो है वो 10% ही कम हुए। तो अगर बच्चे इसमें 100 में अगर मैं 10% की कमी कर दूं आप बोलोगे 90 रुपये। तो आपने देखा कि 70 से 90 जो है वो दोनों का डिफरेंस कितना है, या 70 से 90 कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे वो 20 है, 20 है। लेकिन नया खर्च पे मैंने बोला कि सारी चीज़ मैं किस पे कैलकुलेट करता हूँ, खर्च पे करता हूँ, तो मैंने क्या लिखा 70 लिख दिया। और 70 लिखने का बच्चा अगर इसका परसेंटेज काउंट करूँगा तो ये आ जाएगा आपके पास 200/7। इसका मीन्स ये हुआ कि 200/7 का मीन्स हुआ, इसका परसेंटेज करूंगा मैं बच्चे तो 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 4/7% जाएगा आपके पास, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। और मैं कह सकता हूँ यही मेरा आंसर है। इस तरीके से मैं सारे क्वेश्चंस को करना है। तो सबसे पहले बच्चे एक बार इस वाले कंसेप्ट को और दोबारा समझोगे आप। खर्च मैंने बच्चे मान लिया 100 था, 100 पर 30% की कमी कर दी, 70 हो गया। और उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है खर्च में केवल 10% की कमी आए, कि इस वाले खर्च में 10% की कमी आई तो ये 90 हो गया। तो 70 से 90 मेरा कितना कम है, 20 कम है। उसके बाद 20 कम होने के बाद मैं कह सकता हूं कि आपके सामने ये 70 से 90 ये कितना बढ़ गया, आप बोलोगे सर जी 20 बढ़ गया। और 20 बढ़ा कितने पे, 70 पे बढ़ा, 70 × 100 तो 200/7। तो इंक्रीमेंट जो हुआ या वृद्धि जो हुई मेरे पास वो कितनी की हो गई, 28, 4/7। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आज जो चीनी और चावल वाले जो क्वेश्चन है, हमें चीनी चावल बनाना है और बना के हमें उसे बेचना है, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो कुछ इस तरीके से है कि चावल की कीमत में, बच्चे चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई। अगर बच्चे मैं इसी कीमत में 20% की वृद्धि कर देता हूं तो खपत में कितने किलोग्राम कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े, जबकि आरंभ में वह 200 किलोग्राम खपत करता है, 280 किलोग्राम खपत करता है। तो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में करना कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक चीज बताओ मुझे कि आपके सामने मैंने जो खर्च माना वो 100 माना, और 100 खर्च मानने के बाद अगर मैं इसमें 20% की वृद्धि कर दूं तो 100 में 20% की वृद्धि बच्चे हो जाएगी, आप बोलोगे सर जी 120। और 120 होने के बाद मैं कह सकता हूं कि इसके केवल खर्च में अगर 5% ही इसका खर्च बढ़े तो इसके खर्चों को और बच्चे में 5% बढ़ाऊं तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 105। अब उसके बाद देखो कि 120 से 105 जो है वो कितना कम है, आप बोलोगे सर जी 15 रुपए कम है। तो मैंने 15 रुपए कम लिया, कितने पे है, आप बोलोगे 120 रुपए पे है। और इसकी जब मैं वैल्यू निकालूंगा बच्चे तो 15 × 120 यानी माइनस के 1/8 आ गया। ये जो है मेरा वास्तविक खपत है, और ये बच्चे हुई मेरे पास कमी, क्योंकि माइनस इंडिकेट कर रहा है ये कमी है, और ये नीचे वाला नंबर 8 है जो हमेशा और हमेशा मेरी वास्तविक खपत रहेगी। तो इसमें हमें क्या कह रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि प्रारंभ में वो 280 किलोग्राम की खपत करता है। बच्चे प्रारंभिक वास्तविक जो खपत है वो 8 की वैल्यू दे रखी है आपको, कितने किलोग्राम के बराबर, 280 किलोग्राम के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर बच्चे मैं यहां से करूंगा कैलकुलेट तो 8 × 24 और 8 × 5 = 40, एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 35 किलोग्राम। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चे कि खपत में कितने किलोग्राम की कमी की जाए। बच्चे कमी कितने की है, आप बोलोगे भैया कमी तो मेरे पास -1 की है, तो एक यूनिट बस 35 किलोग्राम के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के, 1 × 35, मैं कह सकता हूं कि 35 किलोग्राम मेरे पास क्या जाएगा, इसमें कमी की जाएगी, यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्यों कमी मेरे पास 1 की है और कमी पूछ रहा है, तो 1 × 35 के बराबर है, तो कमी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को करना है। वीडियो को इस तरीके से आपको, जितने भी आपके फ्रेंड SSC GD की वैकेंसी आने वाली है, 52,000 आपके पास यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, यूपी दरोगा की अगर मैं बात करूं तो 9,000 समथिंग आपके पास वो वैकेंसी है, बहुत बड़े बल्कम वैकेंसी आई हुई है। और भी योगी सरकार की अगर मैं बात करूं तो अनाउंसमेंट कर दिया है आपके पास, UPSSC पैट वगैरह होता है, इसमें आपके क ख ग या जो भी ग समूह की जगह है बच्चे, तो उसके लिए अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन सब पेपरों के लिए अगर मैं बात करूं तो मोस्ट इंपोर्टेंट में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बच्चे अगर मैं इस तरीके से बात करूं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन को पढ़ोगे और पढ़ने के बाद इसका आंसर दोगे तो वही सेम क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है बच्चे कि चावल की कीमतों में अगर मैं 30% की वृद्धि कर देता हूं तो बच्चे मैंने 100 मान लिया, 100 में अगर मैं 30% की वृद्धि कर दूं इट मीन्स वो मेरे पास कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 130। और एक परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है ताकि खर्च केवल 10% ही बढ़े। बच्चे इसका 10% अगर मैं बढ़ा दूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास 110। मैंने देखा कि 130 से 110 कितना ज़्यादा है, कितना कम है, तो बच्चे मेरे पास कितना कम है, 20 कम है। और 20 कम होने के बाद माइनस के 20 कितने पे है, 130 पे है, तो ये आ गया मेरा 0 से 0 कट गया, और माइनस के 2/13 ये मेरे पास वास्तविक खपत है और ये मेरे पास कमी है। तो बच्चे अब की बार क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक परिवार 40 किलोग्राम कम चीनी खरीद रहा है, 40 किलोग्राम कम चीनी खरीद रहा है, और यहाँ पे कितना ग्राम कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है, तो 2 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू 20 हो जाएगी।
और एक यूनिट की वैल्यू 20 हो जाएगी, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी वास्तविक खपत कितनी है। तो बच्चे एक बात बताओ, वास्तविक खपत तो मेरे पास कितने की है, ये 13 की है, तो 1 यूनिट 20 के बराबर है, तो 13 की वैल्यू मैं कह सकता हूं 260 किलोग्राम। यही मेरा आंसर आ जाएगा, यही मेरा फाइनल आंसर। तो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत परेशानी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ये पूरा कंसेप्ट है, क्योंकि एक ही कंसेप्ट में सारे क्वेश्चन आपके सामने करा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन आया मैंने उसमें दूसरा फॉर्मूला लगा दिया, कोई दूसरा क्वेश्चन आया उसमें दूसरा फॉर्मूला लगा दिया। इसी तरीके से एक कॉम्पिटिटिव होनहार बच्चे के लिए मेरे हिसाब से इतने फॉर्मूले याद होने इम्पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट जो आपके सामने एक ही कंसेप्ट है, किसी तरीके का भी क्वेश्चन आ जाएगा, आपको बस ये फॉलो करना है, एक कंसेप्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन तो सारे आपके आने के चांसेस हैं, क्योंकि आपको पढ़ने से लग भी रहा होगा, वो मैटर दे रहा हूँ मैं आपके सामने जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसको इम्पोर्टेंट करके लिख सकते हो कि चीनी की कीमतों में जो वृद्धि हुई है बच्चे, वो 20% की वजह से एक परिवार 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है 300 रुपये में। तो पहला कह रहा वास्तविक खपत जो होगी वो कितनी होगी, इसकी बात कर रहा है। वास्तविक खपत, ताज़ा खपत कर रहा है, 13 में से माइनस के 2 घटा दूंगा, कमी हो रही है, क्योंकि जो 11 आएगा वो आपकी ताज़ा खपत हो जाएगी। वास्तविक मूल्य की बात करेगा तो आप क्या करोगे, वास्तविक खपत जो आई उसमें आपके पास 300 में रुपए में आप डिवाइड करोगे तो वास्तविक खपत आ जाएगी। मैं आपको क्वेश्चन को नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि बच्चे चीनी की कीमतों में अगर मैं 20% की वृद्धि कर देता हूं, तो मैंने देखा कि 100 है मेरे पास टोटल, और इसकी कीमत मेरे पास मैंने इसमें 20% की बच्चे वृद्धि कर दूं तो आप बोलोगे 120 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परिवार 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है आपके पास कितने रुपए में, 300 रुपये में। तो एक चीज बताओ, इसको खपत यानी 100 समान करने के लिए 120 में कितने से मैं कमी करूं, आप बोलोगे इसमें भैया 20 की कमी कर दो, कितने पे, 120 पे। तो मैंने देखा क्यों कमी निकाली, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परिवार 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है, तो कम का मीन्स हमें हमारे पास ये वाली वैल्यू है कि कितनी 120 से कितना कम है, वो 20 कम है। तो मैंने इस 0 से 0 काटा, 2 से काटने के बाद 1/6 लिखा। ये जो मेरे पास बच्चे वैल्यू है ये वास्तविक खपत है, मैं बार बार यही चीज़ आपको बता रहा हूँ। और ये बच्चे मेरे पास क्या है, कमी है। तो अब मैं क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ आपके सामने, तो इसमें जो कमी है बच्चे वो एक की कमी है, बट यहाँ पे कितनी कमी है आपके पास, 12 कमी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है, 12 किलोग्राम के बराबर दे रखी है। तो सबसे पहले अगर मैं आपके सामने बात करूं वास्तविक खपत जो हो जाएगी बच्चे वो कितनी हो जाएगी, तो मैं कह सकता हूं वास्तविक खपत मेरे पास कितने की बच्चे, 6 की है, और एक यूनिट की वैल्यू 12 के बराबर है, तो 12 छंगे 72 किलोग्राम की मेरे पास क्या जाएगा, ये वास्तविक खपत हो जाएगी। अब मैं आपके सामने बात करूं ताज़ा खपत की, तो बच्चे मैंने आपको बताया था ये वास्तविक खपत में से ये कमी हुई या बढ़ी हुई वाली जो वैल्यू होती है उससे मेरी हमेशा और हमेशा ताज़ा खपत निकलती है। तो ताज़ा खपत मेरे पास हो जाएगी, ताज़ा खपत बराबर हो जाएगा बच्चे 6 माइनस के 1 इट मीन्स 5, और एक यूनिट की वैल्यू 12 के बराबर है, तो इस 5 से यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/60 किलोग्राम। ये मेरे पास क्या आ गई, ताज़ा खपत आ गई। अब बात कर रहा है बच्चे मूल्य की, क्योंकि दोनों मूल्य हैं, तो वास्तविक मूल्य है तो मैं वास्तविक खपत से डिवाइड करूंगा। अगर मेरे पास ताज़ा मूल्य है तो मैं ताज़ा मूल्य से, ताज़ा खपत से इसको डिवाइड करूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास जो रुपए दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 300 रुपये दे रखे हैं। तो मैं कह सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं कि 300 रुपये मेरे पास, अगर इस वाले क्वेश्चन की मैं वास्तविक खपत की बात करूं, मूल्य की बात करूं, तो 300 अपॉन ये आपके पास 300 रुपये दे रखे हैं, और ताज़ा खपत कितने की है, 72 की है, और इस 72 से बच्चे इसको मैं डिवाइड करूंगा तो आई थिंक ये आपके सामने जो वैल्यू आ जाएगी, 2 से काटो, 6 से काट लो, 6 पंग 30 और 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 50/12, 12 चक 48, 2/12, इट मीन्स कितना हो जाएगा, 4/1/6
इतना मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चा, ये आपके पास तो मूल आ जाएगा, यही मेरे पास आंसर। ऐसे ही मुझे ताज़ा मूल्य की बात कर रहा है, तो ताज़ा मूल्य बच्चे आपके पास हो जाएगा, ताज़ा मूल्य हो जाएगा 300 बटे ताज़ा खपत कितने की है, 60 की, तो 60 से डिवाइड मारूंगा तो 5 किलोग्राम की मेरे पास क्या आ जाएगी, ताज़ा खपत आ जाएगी। यही मेरा क्या है, लास्ट आंसर है। तो किसी भी क्वेश्चन में मेरे हिसाब से आपके पास कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ना ही आपके पास दिक्कतें आने वाली है, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो ये आपके सामने वो क्वेश्चन थे जो चीनी, बूरा और चावल वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसी तरीके से और जो आपके सामने नेक्स्ट पार्ट है वो मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।